ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पिछले अध्याय में आपने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुना। अब हम उससे आगे की कथा श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंदरानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान के जितने भी बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधी मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती रहती और गाती भी जाती थीं। वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थीं। यशोदा मैया के हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं और चोटी में गुंथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जाते थे। सुंदर भौं वाली यशोदा मैया इस प्रकार दही मथ रही थीं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया के पास दूध पीने के लिए आए। यशोदा मैया दही मथ रही थीं और उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को बढ़ाते हुए दही की मथनी पकड़ ली और उन्हें मथने से रोक दिया। कन्हैया यशोदा मैया की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य और स्नेह की अधिकता से मैया छोटे लाला को अपना दूध पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख भी देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आ गया। उसे देखकर यशोदा मैया अपने लाला को अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। ये देखकर श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया और उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने अपने पास ही पड़े हुए लोहे से दही का मटका फोड़ डाला और बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। यशोदा मैया औटे हुए दूध को उतार कर फिर से दही मथने के लिए घर में चली आईं। अब वहां देखती हैं कि दही का मटका तो टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गईं कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही श्री कृष्ण को वहां ना देखकर यशोदा मैया हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छींके पर का मक्खन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। कन्हैया को यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी न खुल जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते भी जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास आ पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी मां हाथों में छड़ी लिए हुए मेरी ओर ही आ रही हैं, तब तो श्री कृष्ण झट से ओखली से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागने लगे। बड़े बड़े तपस्वी और योगी भी अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाने की तो बात ही दूर रही। उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा मैया दौड़ी हैं। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में तेज दौड़ने के कारण उनकी चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गुंथे हुए उनके फूल गिरते जाते थे। इस प्रकार यशोदा मैया ज्यों-त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। अब श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने और धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी ही विलक्षण हो रही थी। अब अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी ना रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए
मुंह पर काजल की स्याही भी फैल गई। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थीं। उनमें व्याकुलता भी सूचित होती थी। जब यशोदा मैया ने देखा कि मेरा लाला तो बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ पड़ा। यशोदा मैया ने अपनी छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता ही नहीं था, जिसमें न बाहर है न भीतर, न आदि है और ना ही अंत, जो जगत के पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूप में भी वही हैं, और तो क्या, जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही उन्हें बांध देती हैं, जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने ऊधमी और नटखट लल्ला को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। अब तो वह भी छोटी पड़ गई। इस प्रकार वे ज्यों ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती जाती, त्यों तो जुड़ने पर भी सब 2-2 उंगल छोटी ही पड़ जाती थी। यशोदा मैया ने घर की सारी रस्सी जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को ना बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगीं और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी मां का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुंथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत ही थक गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी मां के बंधन में बंध गए। भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी है कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूं। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी ना पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहा अभिमानी, कर्मकांडी और तपस्वियों को तथा अपने स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंदरानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गईं और ऊखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें श्राप दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। सभी भक्तजन प्रेम के साथ कहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।